माननीय लालू प्रसाद यादव है जो डरने वालों में से नहीं है। डराने की कोशिश की जा रही है, घबराने की कोशिश की जा रही है और इन्हें पता नहीं है कि हम डरने वाले और घबराने वालों में से नहीं है। लालू जी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे कि बेटा को मुख्यमंत्री बनाए, भागवे करेंगे छोड़ के। ये आपको बताया गया था, उन्होंने बोला कि बेटा को ये उन्होंने बताया क्या? उन्होंने मन से बोला था, मंच से कर्पूरी ठाकुर के जयंती की। तो क्या ये बोला था कि लालू जी ने बोला था कि इशारों सार में तो कहा है कि कुछ लोग इशारा आप समझ रहे हैं, आप इशारा समझ रहे हैं। बीजेपी का ये इशारा नहीं समझ रहे हैं कि ईडी को और सीबीआई को क्यों सामने लाए। ये जो आप लोग बनाना कहानी बना के है ना, बना के आप लोग बेचने की कोशिश कर, अजगर दिखा के दत्तमंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये छोड़ दीजिए। और ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आपको बताइए किस तरह से आपको बताया था क्या लालू जी ने या नीतीश कुमार जी ने? कि कुछ लोग अपने बेटा को, परिवार को बढ़ा रहे हैं खाली राजनीति में। नीतीश जी ने किसी के विचारधारा से मतलब नहीं है। हाँ, तो नीतीश जी ने तो ये भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इस पर आप बोल रहे हैं, बीजेपी से कभी उनसे सवाल किया है? ये बातें उन्होंने बोला था कि नहीं? तो काम कर रहे हो, क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं तो भागवे ना करेंगे वो। ऐसे काम हमने किया है। मेरे कैप्टन का विजन था। और आप निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए। जो है ना, जो आप लोग है ना, नजरों की बातें जो आप लोग निकाल रहे हैं अपने टीआरपीस को बेचने के लिए, अजगर दिखा के दत्तमंजन बेचने के लिए, कम करने की कोशिश कीजिए। तो क्रेडिट हम ना लेंगे तो उनको देंगे क्या? उनको क्रेडिट क्या है? उनको गिरगिट जैसा रंग बदलने का क्रेडिट है, ये क्रेडिट दी जाएगी उनको। नीतीश कुमार ने राजद को झटका दिया, उसके बाद से राजद को आज एक बड़ी झटका लगी तब जब ईडी ने लालू यादव को अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुला लिया। लालू यादव इस वक्त अंदर है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी और नीतीश कुमार जो लगातार आरजेडी को परेशान कर रहे हैं, इस पर पूछेंगे। महताबल हमारे साथ है। पहले तो आप लोग का कल सरकार चल गया, आज पूछताछ हो रहा है। लगातार ये आप लोग पर हमला होने लगा अचानक से। जो बीजेपी जो अपने अलाइंसेस बनाई हुई है, जो आप ज़ाहिरी तौर पे जो अलाइंसेस देख रहे हैं, उसके बाद भी एक फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको ईडी सीबीआई जैसे के साथ भी उन लोगों ने अपने अलाइंस बनाया हुआ। वो उस अलाइंसेस का काम है जो विपक्ष में जो आवाज़ है, मुखर आवाज़ है, उसको दबा के, कुचलाल के, उनको डरा के और अपने तरफ मोल्ड कर ले। और उनको नहीं पता है जिनका नाम माननीय लालू प्रसाद यादव है जो डरने वालों में से नहीं है। बांधने तो मुझे तू आया है, क्या साध तू ये लाया है। समझ गया? हमको बांध नहीं सकते। से पूछताछ हो रहा है तो बीमार भी है लालू जी, क्या कहिएगा इस पर? आप लोग को तो आप यही देखिए ना, बीमार है। हमारी सरकार कल छीन ली गई, फिर भी कमज़ोरों अक़लियतों की आवाज़ को दबने नहीं दे रहे हैं, कोई तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि कितनी हिम्मत और मुखर आवाज़ है लालू प्रसाद यादव। चुनाव से पहले अचानक से सब कुछ होना क्या डराने की कोशिश की जा रही है, घबराने की कोशिश की जा रही है और इन्हें पता नहीं है कि हम डरने वाले और घबराने वालों में से नहीं है। तो आप लोग नहीं डरिएगा? क्यों डरेंगे? किससे डरेंगे? किस लिए डरेंगे? ईडी से तो डरिए कम से कम, भाजपा से नहीं डरिएगा तो मैंने बताया ना, जो इनके अलाइंसेज हैं उनसे डरने की क्या जरूरत है? जब हम भाजपा ही से नहीं डर रहे हैं तो इन अलाइंसेज से कैसे, इन फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग कैसे डरेंगे? तो नीतीश जी को क्या कहिएगा जो पलटी मार के चल गए भाजपा के साथ? जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा है, उतना बिहार के बाजार में नीतीश कुमार जी गिर गए हैं। उनको बोलेंगे कि आपकी तबीयत, इनकी ज़मीर जिंदा कीजिए। जिंदा होगी नहीं, मर चुका है, मुर्दार है, बस यही बोलेंगे। और लालू जी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे कि बेटा को मुख्यमंत्री बनाए, भागवे करेंगे छोड़ के। ये आपको बताया गया था, उन्होंने बोला कि बेटा को ये उन्होंने बताया क्या? उन्होंने मन से बोला था, मंच से कर्पूरी ठाकुर के जयंती की। तो क्या ये बोला था कि लालू जी ने बोला था कि इशारों सार में तो कहा है कि कुछ लोग इशारा आप समझ रहे हैं, आप इशारा समझ रहे हैं। बीजेपी का ये इशारा नहीं समझ रहे हैं कि ईडी को और सीबीआई को क्यों सामने लाए। ये जो आप लोग बनाना कहानी बना के है ना, बना के आप लोग बेचने की कोशिश कर, अजगर दिखा के दत्तमंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये छोड़ दीजिए। और ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आपको बताइए किस तरह से आपको बताया था क्या लालू जी ने या नीतीश कुमार जी ने? कि कुछ लोग अपने बेटा को, परिवार को बढ़ा रहे हैं खाली राजनीति में। नीतीश जी ने किसी के विचारधारा से मतलब नहीं है। हाँ, तो नीतीश जी ने तो ये भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इस पर आप बोल रहे हैं, बीजेपी से कभी उनसे सवाल किया है? ये बातें उन्होंने बोला था कि नहीं? तो काम कर रहे हो, क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं तो भागवे ना करेंगे वो। ऐसे काम हमने किया है। मेरे कैप्टन का विज़न था। मेरे कैप्टन ने इलेक्शंस के दौरान ही उन्होंने बोला था कि मैं इतने लाख नौकरियां दूंगा, इतनी लाख नौकरियों का सृजन करूंगा। तब तो नीतीश कुमार जी तो बोल रहे थे कि कहाँ से, इसको तो कुछ पता ही नहीं, तो जानबे नहीं करता है, इसको कुछ आता है जी, वही ना कह रहे थे। उस वक्त तो कह रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरे जब कैप्टन के साथ उनका अलाइंस बना, जब विजन और विजडम एक साथ हुआ, तो उन्होंने काम करके दिखलाया। तो क्रेडिट हम ना लेंगे तो उनको देंगे क्या?
उनको क्रेडिट क्या है? उनको गिरगिट जैसा रंग बदलने का क्रेडिट है, ये क्रेडिट दी जाएगी उनको। रंग बदलने का क्रेडिट दीजिएगा उनको। हाँ, देंगे उनको जो क्रेडिट है ये। और आप निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए। जो है ना, जो आप लोग है ना, नजरों की बातें जो आप लोग निकाल रहे हैं अपने टीआरपीस को बेचने के लिए, अजगर दिखा के दत्तमंजन बेचने के लिए, कम करने की कोशिश कीजिए। तो मतलब हम कर रहे हैं, नीतीश जी बोल रहे हैं और आप चिढ़ रहे हैं। नीतीश जी की बातें आपको समझ में आई थी? जो आप ये आपने क्या बोला? किसके लिए? आपका सवाल था कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, तो आपने बोला नीतीश जी ने कहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है। नीतीश जी ने कहीं ऐसा नहीं बोला। और इस तरह कुछ लोग अपने बेटा को ही पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या इशारा है इसका मतलब? हाँ, उन्होंने कहा है कुछ लोग अपने बेटा को बढ़ाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने बेटा को बनाना चाह रहे हैं। वो अमित शाह के बारे में उन्होंने कहा है कि वो अपने बेटा को बीसीसीआई का अध्यक्ष मोटू तोनू को बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने अमित शाह जी के बारे में कहा है। आप जाके पूछिए अमित शाह जी से। फिर उन्हीं से जाके मिल गए तो ये बात उनसे पूछिएगा कि हम उनके पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आप उनसे जाके पूछिए। तो फिर उनके विचारधारा पे क्या कहिएगा? विचारधारा की बात कर रहे हैं। और वो कोई विचारधारा के वारिस है, वो कोई विचारधारा के वारिस है। उनके कोई विचारधारा, उनकी विचारधारा सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार। उनकी कोई विचारधारा है? सिर्फ कुर्सी के लिए नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए, 9 बार पलटी मारे हैं, 10वीं बार भी पलटी मारेंगे। लेकिन उनको कह रहे थे, नीरज कुमार का बयान आया कि ये लोग जो है आरजेडी वाले जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो इन लोगों के पेट में मरोड़ हो रहा है, दर्द हो रहा है। कौन नीरज? नीरज कुमार प्रवक्ता है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता। उनका जवाब हमारे पार्टी के प्रवक्ता है ना, बंटू सिंह जी देंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ था नौकरी के देते समय कि जमीन दीजिए, या फिर कुछ ऐसा जो आरोप लगता है? आप आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही, कुछ भी बोल सकते हैं। आरोप लगाने वाले लगाएंगे। कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का 3-4 घंटे से पूछताछ चल रहा है इस पर। नहीं, 3-4 घंटों से ज़्यादा का पूछताछ चल रहा है। आपको शायद अच्छे से जानकारी नहीं है। लगातार पूछताछ चल रहा है, सुबह से 10 बजे से पूछताछ चल रही है। ये डराने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, बीजेपी और नीतीश कुमार की पहले से साजिश थी और प्रायर साजिश थी, इसके बुनियाद पे काम हो रहा है। तो 24-25 में आपको क्या कदम होगा, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखते जाइए क्या करना है। खेला तो मेरे कैप्टन ने कहा है, खेला हो वो खेला, तो अब शुरुआत हुआ कैप्टन लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या खेला होगा? अब तो सरकार बन गई भाजपा की, अब क्या बचा है? आपको बताया जाए, आपको समझ में, आप तो इशारा की बात समझ रहे थे। नीतीश जी की इशारा की बात समझे थे आप, उनके इशारे की बात समझे, तो मेरे नेता की इशारा की बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जेडीयू में टूट होने वाली है वो आप ये आप क्यास लगाइए, ये आपके सवालात हैं। चलिए, तो आक्रोश दिख रहा है कि हम लोगों को डराने की कोशिश करें, लेकिन हमारे नेता कभी डरे नहीं है, ना हम लोग डरने वाले हैं। 24-25 में मुकाबला होगी।